बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का ये अमल हमारे एक भाई ने मदीना मुनव्वरा से हदिया किया है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान लाहौर से है। और वो भाई 12 सालों से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई का काम करते हैं। और ये मुबारक अमल उस भाई को मदीना मुनव्वरा में मुकीम एक अल्लाह के वली ने हदिया किया है। और साथ ही इस्लामिक टीचर के तमाम बहन भाइयों और बेटियों के लिए 3 अहम तरीन पैगाम भी दिए हैं। और उस भाई ने हमारी कारगुजारियां सुनने के बाद ये अमल हमारे नाजरीन के लिए हदिया किया है। ये अमल माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे जुमतुल विदा का अमल है, जो नामुमकिन से नामुमकिन काम को इंशाअल्लाह मुमकिन बना देने वाला अमल है। याद रहे कि हमारे जो काम हमारे लिए नामुमकिन हो जाते हैं, वो अल्लाह के लिए तो कुछ हैसियत नहीं रखते। अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक ज़ात है, वो जब बंदे के लिए चाहता है तो उसका हर नामुमकिन काम भी आसान हो जाता है। लिहाजा इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के साथ आखिरी जुमे यानी जुमतुल विदा निहायत अहमियत का हामिल है, और इसको हाथ से ना जाने दें। अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि इबादत करें, अल्लाह से कसरत के साथ दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह इस दिन की बरकत की वजह से घर में गैबी खजानों से माल और ज़र आना शुरू होता है। इस दिन की फजीलत और भी बढ़ गई है, क्योंकि सालों बाद ऐसा दिन और ऐसा मौका नसीब हुआ है जब जुम्मतुल विदा और 27 की रात एक ही दिन आ रही है। लिहाजा इस मौके से फायदा उठा लें। तो चलिए आपको उस भाई की कारगुजारी सुनाता हूं और फिर आपको जुम्मतुल विदा के अमल की तफसील भी बताऊंगा। इस भाई का मैसेज मुलाहिजा फरमा लीजिए, जो यूं लिखते हैं, इस्लामिक टीचर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हमेशा आपके लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुआ मांगता हूं और आपकी नस्लों के लिए भी दुआ मांगता हूं। अल्लाह आपकी नस्लों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक आपकी नस्लों में भी बरकत अता फरमाए। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में सफाई सुथराई का काम कर रहा हूँ। कई मरतबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई का मौका भी मिला। इस्लामिक टीचर, मेरा आपसे ताल्लुक 6 साल पुराना है। मैं तब से आपका दर्स सुनता आ रहा हूँ। आपके दर्स से मैंने बेपनाह फवायद हासिल किए। मुझे इस साल माह रमज़ान में जो सबसे अच्छी बात लगी वो बहन भाइयों की कारगुजारियाँ थीं, जिन्हें सुनकर ईमान और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाता है, बंदा अल्लाह के और भी करीब हो जाता है। इस्लामिक टीचर, यहाँ मस्जिद नबवी में एक बुजुर्ग हस्ती हैं जिनकी उम्र 80 साल के करीब है। उनकी कोई नमाज आज तक कज़ा नहीं हुई। मैं अक्सर उनकी खिदमत करता हूँ। मुझे उनकी खिदमत करके बहुत सुकून नसीब होता है। उनसे अक्सर आपका जिक्र भी करता हूँ और बहुत दफ़ा आपके और आपके सुनने वालों के लिए उन बुजुर्ग हस्ती से दुआएं भी करवाता हूँ। इस्लामिक टीचर, 3 दिन पहले उन बुजुर्ग हस्ती ने मुझे बताया कि मेरा पैगाम इस्लामिक टीचर को देना और उनसे कहना कि वो इस अमल को अपने दर्स में ज़रूर बयान करें। वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि मुझे ख्वाब में ये बात सामने आई है, इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान भाई, बेटा और बेटी किसी न किसी परेशानी में ज़रूर फंसा हुआ है। मेरा वो बेटा और बेटी बहुत खुश नसीब है जो मुसीबतों और परेशानियों से बचा हुआ है, लेकिन अक्सरियत की हालत ऐसी देखी है कि रोज़ कोई ना कोई मामलात तकलीफ दे, परेशान कुन उसे पेश आते रहते हैं। आपने उन परेशानियों और मुसीबतों से बचने के लिए, इन तकलीफ़ों से हिफाजत के लिए इस दिन को गनीमत समझें। ये दिन फिर हाथ से निकल गया तो वापस बहुत कम लोगों को अगला साल नसीब होने वाला है। इसलिए इस दिन नमाज जुमा अदा कर लेने के बाद 2 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 1-1 बार, सूरह इखलास 3-3 मरतबा पढ़े। बाद सलाम के नमाज ख़त्म करके 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े। बेहतर है कि वो ये इस्तग़फ़ार पढ़े,
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इसको पढ़ने के बाद वहीं बैठे बैठे अपनी हाजत के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह जाए नमाज से वो बाद में उठेगा, पहले उसकी हर मुसीबत दूर होगी, हर परेशानी खत्म होगी और हर दुआ कबूल होकर रहेगी। मेरे बेटों और बेटियों को किसी भी किस्म की परेशानी हो, कोई जिस्मानी या कारोबारी परेशानी हो, आपकी औलाद के रिश्ते ना होने की परेशानी हो, मुलाजमत हो या कारोबार में आपको नुकसान हो रहा हो, मुलाजमत आपको ना मिल रही हो, इम्तहान में आपको किसी मुश्किल का सामना हो, किसी भी किस्म की परेशानी जिसमें आप मुब्तला हों, जिसकी वजह से आप परेशान हों, तो आप इस मुख्तसर और आसान अमल को इस दिन लाजमी करें। अल्लाह करीम आपकी हर मंजिल आसान कर देंगे। इस्लामिक टीचर उन बुजुर्ग ने इस तोहफे के साथ ही 3 अहम बातें भी बताईं जो बहुत ही अहम तरीन हैं। वो बुजुर्ग फरमाने लगे, पहली बात में उन्होंने फरमाया, सबसे अहम बात यह है कि हमने ये समझा हुआ कि अब रमज़ान का महीना रुखसत हो रहा है, तो रमज़ान को अलविदा कहने के साथ साथ जितनी इबादत शुरू की थी उन सबको भी अलविदा कहना है, और जितने गुनाहों का रमज़ानुल मुबारक की वजह से छोड़ा था उन सब का इस्तकबाल करना है। हालांकि सोचने और समझने की बात है कि रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत की इल्लत और हिकमत ये थी कि इंसान को सारी ज़िंदगी के लिए मुत्तकी बनाया जाए और इसकी तरबियत की जाए। जिस अल्लाह ने रमज़ान में खाने पीने तक को रोज़े की वजह से हराम किया था, उसी अल्लाह ने सारा साल तमाम गुनाहों को भी हराम किया है और इबादात को फ़र्ज फरमाया है। रमज़ान का खुदा और सारे साल का खुदा एक ही है और वही अल्लाह है जो तमाम साल इंसान को नेमतें अता फरमाता है। लिहाजा इस बात को ठंडे दिल से सोचिए और रमज़ान के बाद भी ज़िंदगी इस तरह गुजारें जैसे रमज़ान में गुजारी है। जिन इबादात को शुरू किया था उन्हें बरकरार रखा जाए और जिन गुनाहों से बचने का एहतमाम किया था उनसे इज्तनाब की जाए। दूसरी बात उन्होंने फरमाई कि जुमतुल विदा इस बात का एहसास दिलाता है कि अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और वो माह मुबारक इख्तिताम के करीब है जिसमें रोज़ाना बारगाह इलाही से बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत की जाती है। लिहाजा इसके एहतराम में जो कमी कोताही हो उस पर सिद्क़ दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए, उसकी तलाफ़ी की जाए और जो दिन बाकी रह गए हैं उनकी कदर की जाए और अपने गुनाहों को बख्शवा कर रहमत की बहारें हासिल की जाएं। दोज़ख की आग से आज़ादी का परवाना हासिल किया जाए। ऐसा ना हो कि फिर ये रमज़ान देखना नसीब ना हो और शायद ये ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। लिहाजा ये जो चंद दिन अल्लाह ने इनायत फरमाए हैं इन्हें बजाय लाहो लाभ और फजूल कामों में लगाने के अल्लाह पाक को राज़ी करने में गुजार दें। इन आखिरी दिनों में अल्लाह पाक की रहमत मूसलाधार बारिश से ज़्यादा अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है। तीसरी बात जो उन्होंने फरमाई कि इस जुमे के दिन असर के बाद इस दुरूद शरीफ का 80 मरतबा पढ़ने का एहतमाम किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। हदीस में आता है कि जो शख्स 80 मरतबा इस दुरूद पाक के पढ़ने का एहतमाम करता है उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और उसके लिए 80 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। इस आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर पोशीदा है। इन रातों में से जो रातें बाकी हैं उनको गनीमत समझा जाए और खूब खूब इबादत की जाए, गुनाहों की बख्शिश और जहन्नुम की आग से आज़ादी की दुआ मांगी जाए ताकि अल्लाह के उन बंदों में शामिल हो जाएं जिनकी इस माह मुबारक की वजह से कामिल मग़फ़िरत कर दी जाती है और उन्हें दोज़ख की आग से आज़ादी का परवाना जारी कर दिया जाता है। इस्लामिक टीचर, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ये मेरा पैगाम ज़रूर बयान करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आखिर में हमारी आपके तमाम सुनने वाले बहन भाइयों के लिए हज़ारों लाखों दुआएं हैं। अल्लाह इनको दुनिया की हर खुशियों से नवाजे। अल्लाह पाक जो परेशान हैं उनकी परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाए। आमीन। आपका भाई मोहम्मद तनवीर, मदीना मुनव्वरा से। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ये उन बुजुर्ग की जानिब से एक पैगाम था जो अमानत समझकर आपको पहुंचाया। लिहाजा अमल एक बार फिर सुन लीजिए और इस अमल को तमाम बहन भाई लाजमी करें। जितना हो सके वो अपने रिश्तेदारों के साथ भी इस अमल को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हासिल हो सके। अल्लाह पाक इनकी भी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। नमाज जुमा अदा कर लेने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ें। हर रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरह कदर 1-1 बार, सूरह अखलास 3-3 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम के नमाज ख़त्म करके 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें।
बेहतर यह है कि वो ये इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इसको पढ़ने के बाद वहीं बैठे बैठे अपनी हाजत के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह जाए नमाज से वो बाद में उठेगा, पहले उसकी हर मुसीबत दूर होगी, हर परेशानी ख़त्म होगी और हर दुआ कबूल होकर रहेगी। खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ ज़रूर आजमाएं और सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।